मेरी सास जवान थी, पर जब भी मेरी बीवी मेरे पास आती तो मेरी सास की टांगों में दर्द होता और वह चीख मचाती। एक दिन बीवी की जगह सास को कमरे में बंद कर दिया और पूरे 2 घंटे सास के साथ। कभी कभी हम इंसान गुस्से और नाराजगी में वह सब कुछ कर जाते हैं जिसे करने से पहले शायद हमें एक बार नहीं 100 बार सोचना चाहिए। जज्बात में जाकर किए गए फैसले हमें हमेशा पछताने पर मजबूर करते हैं और मेरी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। गुस्सा और नाराजगी ने मेरी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। मेरी यह कहानी न सिर्फ रोंगटे खड़े कर देने वाली है बल्कि बहुत से रिश्तों के लिए बहुत ज़रूरी भी है। इसीलिए आखिर तक मुझ पर बीती इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा। मेरा नाम अमन है और मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से है। मेरी शादी को तकरीबन 6 महीने ही होने वाले हैं और यह 6 महीने मैंने एक दिमागी मुश्किल में ही गुजारे हैं और इस दिमागी परेशानी की वजह कोई और नहीं बल्कि मेरी सास थी। पूरा दिन जवान और सेहतमंद रहने वाली मेरी सास को रात की इस वक्त न जाने क्या हो जाता है जब मेरी बीवी और मैं एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने की ख्वाहिश रखते हैं। यह सिलसिला शादी के बाद पहले ही दिन से शुरू हो गया था। आज भी मैं ऑफिस से थका हुआ लौटा था और मेरा मिलना पहले अपनी सास से ही हुआ था। मेरी बीवी निशा घर में मौजूद नहीं थी और मेरी सास हमारी ही पोर्शन में मौजूद थी। मुझे देखते ही उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई थी और वह खुद मेरे लिए चाय बनाकर लाई। मजबूरन मुझे उनके हाथ की चाय पीनी पड़ी। मैंने सोच लिया था कि चाय खत्म करते ही मैं सीधा अपने कमरे में चला जाऊंगा क्योंकि पिछले 10 मिनट से मेरी सास सोफे पर बैठी लगातार मुझे देख रही थी और मैं शर्म से पानी पानी हो रहा था। उनकी नज़रों का अंदाज कुछ ऐसा था कि मुझे घबराहट का एहसास हो रहा था और हमेशा ही ऐसा ही होता था। जब मैं उनके सामने होता उनकी नज़रों का रवैया बदल जाता और उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट होती और वह बिना कुछ कहे मुझे देखते रहती। अभी भी बिना कुछ कहे बस नज़र जमाए मुझ पर बैठी थी और मुझे लग रहा था अगर मैं थोड़ी देर और इनके सामने बैठा तो मेरा सारा जिस्म पानी से भीग जाएगा। कभी कभी तो वो मेरे इतने करीब होकर बैठ जाती कि मेरे लिए बर्दाश्त करना भी मुश्किल होता। दरअसल मेरी सास एक 35 साल की जवान उम्र औरत थी, लेकिन उनकी नज़रें, उनका अंदाज़ा, उनका उठना बैठना ऐसा था जैसे अभी भी कोई 16 साल की लड़की हो। और जब वह मेरे करीब आती, किसी न किसी बहाने से मुझे छूने की कोशिश करती तो मेरी जान हवा होने लगती। इस वक्त भी उनके सामने बैठे मुझे अपनी बीवी पर गुस्सा आ रहा था। बीवी निशा पता नहीं कहाँ गायब थी और मैं बहुत मुश्किल से अपनी सांस को बर्दाश्त कर रहा था। निशा को मालूम था कि मुझे इस वक्त उसका घर से बाहर निकलना पसंद नहीं है, लेकिन वह फिर भी मेरी मर्जी के खिलाफ जाती थी और थोड़ी ही देर और गुजरी और मेरे लिए उनके सामने बैठना बहुत मुश्किल हो गया था। तो मैं सोफे से उठकर खड़ा हुआ और मैंने कहा अपनी सास से कि निशा आ जाए तो उसे मेरे कमरे में भेज दीजिएगा। मेरी बात सुनते ही सास कहने लगी कि कमरे में जाकर अकेले क्या करेंगे, यहीं मेरे साथ बैठकर मुझसे बातें करो। मैं भी तन्हाई में बोर हो जाती हूँ। तुम्हारे ससुर जी के गुजरे ज़माना हो गए हैं, वह भी तो भरी जवानी में मुझे अकेला छोड़कर चले गए और निशा के पास भी मेरे लिए वक्त नहीं है। तुम ही कुछ वक्त मेरे साथ गुजार लिया करो। उनकी बातें सुनकर, उनकी शक्ल देखकर मैं हैरान रह गया। मेरे लिए इस तरह उनके आगे बैठना सिवाय मुसीबत और परेशानी के और कुछ भी नहीं था। मेरी बीवी निशा हमेशा की तरह मेरी ऑफिस से आने के वक्त घर पर मौजूद नहीं थी। इसी वक्त मुझे एहसास हो गया था कि मेरी सास को अभी तक जवान लड़की बनना पसंद है, लेकिन इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उनके अंदर तो जवान लड़की जैसे जज्बात भी मौजूद हैं। उनका सजना संवरना हरगिज़ भी एक विधवा औरत की जैसा नहीं था, बल्कि वह मुझे निशा से भी ज़्यादा नई शादीशुदा औरत लगती थी। आधे घंटे में ऐसे ही उनके सामने बैठा उनकी नज़रों को बर्दाश्त करता था और फिर जब मेरी हिम्मत ख़त्म हुई तो मैं अपनी सास से कह दिया कि मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। निशा तो पता नहीं कब आएगी, लेकिन मैं ऑफिस से बहुत थका हुआ आया था। ये सुनकर मेरी सास मुस्कुराकर कहने लगी, अच्छा जाओ, तुम अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। उनकी बात सुनकर मेरी सांस में सांस आई और मैं फौरन अपने कमरे में चला गया। बिस्तर पर जाते ही मैंने सोचा घर जमाई रहना कितना मुश्किल काम है। मेरी माँ ठीक कहती थी, घर जमाई बनने के बाद तेरी कोई इज्जत न रहेगी। मेरी घर जमाई बनना अब गुलामी बन चुकी थी, क्योंकि मैं यहाँ अपनी मर्जी से उठ बैठ नहीं सकता था। मैं हर काम अपनी सास की मर्जी से करता था। सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी मुझे उस वक्त होती थी जब मैं और निशा एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं
और मेरी सास अपनी पोर्शन से उठकर हमारे पोर्शन में आ गई। सारा दिन हट्टी खट्टी रहने वाली मेरी सास को रोजाना रात के इस वक्त अचानक से पता नहीं क्या हो जाता है और पैरों के दर्द से तड़पती हुई नीचे आती है और आते आते जोर जोर से हमारे कमरे का दरवाजा बजाने लगती है। और जब तक कि निशा कमरे से निकल नहीं जाती, उनके पास नहीं चली जाती, उन्हें सुकून ना आता। फिर वह खुद भी हमारे कमरे में आकर बैठ जाती और उनका वापसी का कोई भी इरादा ना होता था। निशा कभी उनके पांव दबाती तो कभी उनके मालिश करती। मैं ठहर कर ऐसे ही इंतजार में सो जाता। वह पता नहीं कब तक ऐसे ही हमारे कमरे में बैठी रहती। मैं अपनी सास की हरकतों से बहुत ज़्यादा तंग आ चुका था, क्योंकि उनकी वजह से मेरे और निशा के बीच ठीक तरह से कोई रिश्ता ही नहीं बन पा रहा था। ना ही हम एक दूसरे के साथ वक्त गुजार सकते थे और ना ही सुकून से बैठकर बात कर सकते थे। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरी सास को कैसे पता चलता है कि मैं और निशा कुछ वक्त साथ बिताना चाहते हैं। वह हमेशा बिल्कुल ठीक वक्त पर ही हमारे कमरे में चली आती हैं। हम डिनर के लिए बाहर जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, मेरी सास हर जगह ही हम दोनों के बीच मौजूद होती और उनका अंदाज भी कुछ अजीब सा होता। उनकी नज़र हमेशा मेरे वजूद पर टिकी होती और मुझे अपने आर पार होती महसूस होती। मैं अपनी सास को सिर्फ निशा के खातिर बर्दाश्त कर रहा था, क्योंकि मेरी और निशा की शादी बहुत मुश्किल से हुई थी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि शादी के बाद मुझे निशा के साथ साथ उनकी माँ की नज़रों का भी ऐसा सामना करना पड़ेगा। और ऐसे ही एक रात जब उस लम्हे में मेरी सास ने हमारे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो मैं गुस्से से दरवाज़ा खोला और अपनी बीवी को छोड़कर अपनी सास का हाथ पकड़कर दूसरे रूम में बंद हो गया। निशा परेशानी के आलम में जोर जोर से दूसरे रूम का दरवाज़ा बजाने लगी, लेकिन आज मैं रुकने वाला नहीं था। मैं छोटे बड़े की तमीज़ भूल चुका था और ना ही मुझे तहजीब याद आ रही थी। मेरी सास को बहुत ज़्यादा जवान होने का शौक था। उनके जज्बात ने ही आज मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं वह सब करूं जो एक शरीफ मर्द सोच भी नहीं सकता। आने वाले 2 घंटे तक मैं रूम में अपनी सास के साथ अकेला बना रहा था और निशा बाहर से आवाज़ लगाती रह रही थी। लेकिन मुझ पर जो गुस्सा हावी था वह आसानी से उतरने वाला नहीं था। पूरे 2 घंटे बाद जब मैं कमरे का दरवाज़ा खोला तो मेरी सास सोफे पर बैठी हुई थी। निशा कमरे में दाखिल हुई और उसने मेरा गिरेबान पकड़ लिया। इससे पहले कि वह मेरे साथ कुछ बदतमीजी करती, मैं उससे यह सब कुछ बता दिया जो शायद मुझे नहीं कहना चाहिए था। यह जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। निशा और मैं एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे और वहीं से हमारी मोहब्बत शुरू हुई थी। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, जबकि निशा का ताल्लुक एक बड़े खाते पीते अमीर घर से था। निशा बहुत ही खुशमिजाज और अच्छे दिल वाली लड़की थी। मुझे कॉलेज में किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती या किसी भी चीज़ की मदद चाहिए होती तो निशा फ़ौरन मदद करने चली आती। आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों के बीच दोस्ती बढ़ती चली गई। मैं निशा के मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया, लेकिन चाहकर भी मैं यह बात निशा से नहीं कर सका, क्योंकि हमारे बीच क्लास का फ़र्क था और हम मिडिल क्लास लोगों के लिए किसी बड़े घर की लड़की से प्यार करना सिवाय बदनामी और पछतावे के अलावा और कुछ नहीं होता। यही सोचकर पूरा 1 साल गुजरने के बावजूद भी निशा से कभी अपनी मोहब्बत का इजहार न किया और हमारी दोस्ती का 1 साल गुजर गया। एक दिन निशा खुद कहने लगी कि मैं तुमसे इस कदर मोहब्बत करती हूँ कि बता नहीं सकती। आज तक मैं इसी बात के इंतज़ार में थी कि तुम मुझसे प्यार का इजहार करोगे, लेकिन लगता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जज्बात नहीं है। उसकी आंखों में नमी थी और मैं हैरानी से उसकी बात पर गौर कर रहा था। इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि जो जज्बात मेरे दिल में आग लगा रहे थे वही जज्बात उसके अंदर भी मौजूद थे। और फिर निशा को मोहब्बत से देखते हुए कहा कि मैं भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी वह मुझसे करती है। यह सुन उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। निशा कहने लगी, मेरी माँ तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी। तुम आज रात का खाना हमारे घर पर खाना। निशा की बात सुनकर मैं परेशान हो गया। मैं खूबसूरत और हैंडसम ज़रूर था, लेकिन उनके मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा गरीब था और ऐसे में उसकी माँ मुझे कैसे अपना सकती है। यही सोचकर मैं निशा को इनकार कर दिया कि अभी मैं इस काबिल नहीं हूँ तुम्हारी माँ से मुलाकात कर सकूं। निशा ने मुस्कुराकर बताया, उसकी माँ दूसरी माँ जैसी नहीं है, बल्कि वह तो बहुत ही जवान और मोहब्बत करने वाली औरत है
और वह मुझसे मिलकर यकीनन बहुत खुश होगी। निशा की बात से मुझे हिम्मत मिली और उस दिन मैं निशा के घर जा पहुंचा, लेकिन अपनी सास से यह पहली मुलाकात मेरे लिए यादगार बन गई थी। निशा की माँ ने बहुत ही खुशी से मेरा स्वागत किया। मैं उनको देखकर हैरान हो गया क्योंकि वह किसी तरह निशा की माँ लग ही नहीं रही थी। वह अभी बहुत जवान थी और हसीन थी। उनकी बातचीत का अंदाजा भी बिल्कुल जवान लड़कियों जैसा था। उन्होंने गुलाबी रंग का चमकता हुआ सूट पहन रखा था और कंधे तक लहराते बाल उन्हें बहुत ज्यादा खूबसूरत बना रहे थे। उन्होंने निशा को खाने की तैयारी के लिए किचन में भिजवा दिया था और खुद मेरे सामने बैठकर बेझिझक मेरा सर से पांव तक जायजा ले रही थी। और उनसे मेरी पहली मुलाकात थी, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा शर्मा रहा था। मुझे लगा कि शायद वह मुझे अपने दामाद की नज़र से देख रही हैं और यह जानना चाहती हैं कि उनकी बेटी की पसंद कैसी है, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि उनके दिल में क्या छुपा हुआ है। मैंने एक दो बार नज़र उठाकर उनकी तरफ देखा और उन्हें खुद को देखते हुए पाया। उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे थे। हैरत की बात यह है कि उन्होंने मेरे मिडिल क्लास होने पर कोई परेशानी नहीं जताई। यह एक अच्छा डिनर साबित हुआ था, लेकिन जैसे ही मैं वापसी के लिए खड़ा हुआ तो मेरी सास ने कहा कि इस शादी के लिए उनकी एक शर्त है कि वह मुझे अपने घर में अपना घर जमाई बनाकर रखेंगी। उनकी इस बात ने मुझे हैरान कर दिया था और साथ ही मेरी इज्जत को भी ठेस पहुंचाई थी। मैं किस तरह शादी होकर घर जमाई रह सकता था। मेरी सास ने साफ लफ्जों में कहा था कि मेरी अपनी इकलौती बेटी है, उसको मैं छोटे घर में विदा नहीं कर सकती, इसीलिए तुम्हें यहीं साथ रहना होगा। वैसे भी मैं विधवा औरत हूँ, अकेले कैसे गुजारा कर सकती हूँ। अच्छा है, तुम्हारा साथ भी मिल जाएगा। अपनी सास की बात सुनकर एक नजर निशा पर डाली तो वह नजर चुरा ली। शायद उसे यह बात पहले से मालूम थी। उसका यह नजर चुराना मुझे गुस्सा दिला गया। अगर वह यह बात मुझे पहले बता देती तो शायद मैं यहाँ आने से पहले कुछ वक्त सोच लेता। मेरी सास ने मुझे कहा कि मैं सोचने के लिए कुछ वक्त ले सकता हूँ, लेकिन वह किसी भी हाल में अपनी बेटी को विदा नहीं करेंगी, बल्कि मुझे घर जमाई रखेंगी। मैं वापस लौटकर अपने घर आ गया। मेरे घर में मेरे माँ बाप और 2 बहनें मौजूद थे। अगर उन्हें इस बात का पता चला कि मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसकी माँ मुझे अपने घर में रखना चाहती है, घर में एक हंगामा हो जाएगा। घर आने के बाद बार बार मेरे फोन पर निशा का फोन आ रहा था। काफी देर तक मैंने फोन न उठाया और फिर जब वह बार बार मैसेज करने लगी तो तंग आकर मैंने फोन उठाया और कहा कि तुमने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताया। तुम्हारी माँ मुझे घर जमाई रखना चाहती है। निशा रोते हुए कहने लगी, वह मुझसे मोहब्बत करती है और मेरे बगैर नहीं रहना चाहती, इसीलिए उसने यह बात पहले नहीं बताई थी, क्योंकि उसे डर था कि मैं इनकार करूंगा। तो वो कहने लगी, उसकी माँ अकेले रहने के डर से यह शर्त रखी है, अगर मैं उनकी शर्त मान लूंगा तो कुछ वक्त में ही खुद ही हमें अलग कर देगी। उसकी बात सुनकर मैं परेशान हो गया था, क्योंकि यह बात किसी भी तरह सही नहीं जा सकती थी। मैं घर जमाई नहीं बन सकता था, लेकिन उसको खो देने का हौसला भी मुझ में नहीं था। पर निशा ने मुझे अपनी जान देने की धमकी दे दी, तो मजबूरन मुझे अपने घर वालों से रिश्ते की बात करनी पड़ी। और जैसे ही मेरी माँ को घर जमाई वाली बात पता चली, उन्होंने घर में बहुत हंगामा किया। माँ को किसी हाल में इस बात के लिए तैयार नहीं थी कि उनका बेटा इतने बड़े घर में शादी करे और फिर घर जमाई बन जाए। माँ तो किसी गरीब लड़की से मेरी शादी करवाना चाहती थी ताकि वह उनके साथ मिलजुल कर जिंदगी गुजार सके। लेकिन जब मैं अपनी माँ से मोहब्बत का इजहार किया तो वह पहले तो चुप रही, फिर मेरे प्यार की जीत हुई और वह हार गई और कहने लगी, सोच समझ कर फैसला कर। अगर तू घर जमाई बनकर रहेगा, याद रखना तुझे हमेशा लोगों के इशारे पर नाचना पड़ेगा। मर्द की इज्जत बीवी को विदा करा कर लाने में होती है और उसके घर जाकर बस जाने से हमेशा के लिए उसका मुकाम लोगों की नजरों में गिर जाता है। तू भले ही लाख मेहनत कर, पैसा कमा, लेकिन सबको यही लगेगा तू तो अपने ससुराल के पैसों पर ही पल रहा है। मैंने माँ से कहा, मैं जानता हूँ कि आपका एक एक लफ्ज सच है, पर मैं आपसे वादा करता हूँ कि बस कुछ ही वक्त की बात है और फिर मैं निशा को अपने साथ ले आऊंगा। मेरी बात सुनकर माँ चुप हो गई और मेरा और निशा का रिश्ता हो गया।
इसकी खुशी की कोई लिमिट नहीं थी। शादी पर मेरी सास ने मुझे बहुत महंगी महंगी चीजें दी। तो फिर मैं यह सोचकर निशा के घर रह गया कि कुछ ही वक्त की बात है, मैं अपनी सास को अपनी मिजाज से मना लूंगा और निशा को मेरे साथ विदा कर देगी। लेकिन यह महज मेरी खुशी से साबित हुई थी। मेरी सास ने शादी की पहली रात से ही हमारा सुकून तबाह कर दिया था। मेरे और निशा के दरवाजा बंद करने की देर होती कि मेरी सास अपने ऊपर वाले पोर्शन से नीचे चली आती। मैं जब निशा के करीब आता, वह पता नहीं कैसे फौरन वहां पहुंच जाती और उनकी मौजूदगी मेरे लिए अपनी बीवी से बात करना भी मुश्किल हो जाता। मैं मजबूरन बहुत अच्छे से यह सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था। निशा अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी और यही बात मुझे खामोश रहने पर मजबूर कर देती थी। आहिस्ता आहिस्ता निशा भी अपनी माँ के साथ इस रवैये से वाकिफ होने लगी थी, लेकिन उसने खुलकर कभी मुझसे कुछ भी नहीं कहा था। सारा दिन हट्टी खट्टी रहने वाली मेरी सास को रात में ऐसा क्या हो जाता था, मुझे समझ में नहीं आता था। किसके लिए उन्हें निशा की जरूरत पड़ती थी। एक दिन तो मैंने जानबूझकर कमरे का दरवाजा बंद नहीं किया कि शायद उन्हें दरवाजा बंद होने की आवाज से पता चल जाता है। मैं निशा के पास प्यार करने के लिए चला गया, लेकिन इस वक्त मेरी सास नीचे आ गई और उन्हें अपनी नज़रों के सामने देखकर मैं शर्म से जमीन में गड़ गया। मैं एक इज्जतदार मर्द था और यह बात मेरी इज्जत को गवारा नहीं थी कि मेरे और मेरी बीवी के बीच कोई तीसरा शख्स हो, चाहे वो उसकी माँ ही क्यों ना हो। उस रात मैंने जैसे तैसे बर्दाश्त कर लिया, बल्कि मेरी निशा से काफ़ी बहस भी हो गई थी और मैं उसे मजबूर किया था कि वह मेरे साथ मेरे घर चले। लेकिन निशा ने कहा माँ की तबीयत ठीक नहीं है। और फिर जब अगले ही दिन दोबारा निशा की माँ ने ऐसी हरकत की तो मैं गुस्से में निशा को छोड़कर उसकी माँ का हाथ पकड़ा और उन्हें दूसरे कमरे में ले जाकर बंद हो गया। और जब 2 घंटे बाद दूसरे कमरे का दरवाज़ा खोला तो मेरा गुस्सा ठंडा हो चुका था। निशा जो 2 घंटे से दरवाजे के बाहर खड़ी थी, उस समय दरवाजे के अंदर दाखिल हुई और उसने मेरा गिरेबान पकड़कर रोते हुए कहने लगी, तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया है। मैं खुद को निशा से छुड़ाया और कहा कि अपनी माँ से पूछ लो वह हमारे दरमियाँ क्या हुआ है। निशा परेशानी से अपनी माँ के कदमों में बैठ गई और पूछने लगी, माँ आप ठीक तो हैं ना, कोई परेशानी की बात तो नहीं है। अमन ने आपके साथ क्या किया है। ऐसा कि इस बात पर मैं मुस्कुरा उठा और कहा, क्योंकि तुम्हारी माँ बुरा मेरे साथ नहीं बल्कि तुम्हारे साथ किया है और अब वह खुद तुम्हें सारी बात बताएंगी। निशा हैरत से मेरी तरफ देखने लगी और फिर अपनी माँ से कहने लगी, माँ आप मुझे बता दें ये क्या कह रहा है। फिर सास ने आहिस्ता आहिस्ता सारी बात बता दी, जिसे सुनकर मैं दंग रह गई। उसे यकीन न था कि उसकी माँ उसके साथ ऐसा कुछ कर सकती है। ऐसा कि माँ यानी मेरी सास ने बताया कि निशा उनकी इकलौती बेटी थी और वह सिर्फ 2 साल की थी जब उसके पापा का देहांत हो गया था और इस दिन से निशा को अकेले ही पाल रही थी। वह कम उम्र और जवान थी, उसके बावजूद निशा के खातिर उन्होंने दूसरी शादी न की थी। वक्त और हालात ने उन्होंने निशा की इस कदर करीब कर दिया कि वह एक पल उससे दूर नहीं रहना चाहती थी। बहुत ही मुश्किल से उन्होंने निशा की पढ़ाई हासिल करवाई और जब निशा ने उन्हें बताया कि वह मुझसे शादी करना चाहती है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती है तो वह यह बात बर्दाश्त न कर सकी। पहले तो उसने अपनी बेटी को रोकना चाहा, लेकिन जब निशा ने उन्हें अपनी जान देने की धमकी दी तो वह सिर्फ मुझसे मिलने के लिए राजी हो गई, बल्कि मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव भी किया। फिर वह घर जमाई वाली शर्त रखी, क्योंकि वह निशा को अकेले छोड़ नहीं सकती थी। उन्हें लगा कि अगर निशा ने शादी कर ली तो वह इस घर की सारी संपत्ति उसके पति की हो जाएगी और फिर दोनों मिलकर मुझे घर से निकाल देंगे। इसीलिए वह निशा की शादी नहीं करना चाहती थी और इस घर की मालकिन खुद बनी रहना चाहती थी। लेकिन निशा का इस कदर प्यार देखकर उन्हें लगा कि कहीं निशा खुद शादी ना कर ले, इसीलिए अमन को अपने घर बुला लिया ताकि मैं घर जमाई बनने का शर्त रख सकूं। अगर तुम नहीं मानते तो मैं किसी तरह निशा को संभाल लेती, पर तुम दोनों की शादी से मेरे इरादे नाकाम हो गए।
मैं यह खबर सुनकर चौंक गई थी, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। जब तुम शादी करके मेरे घर आए तो मैं शादी से पहले ही तुम्हारे कमरे में एक मिनी कैमरा लगवा दी थी कि ताकि अपनी बेटी पर नज़र रख सकूं, तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता ना बनाए ताकि उसका कोई औलाद ना हो और वह इस घर का वारिस बन जाए। जब निशा ने अपनी माँ की बात सुनी तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वह एक शातिर दिमाग की मरीज का शिकार हो चुकी थी, जिससे वह अपनी बेटी के साथ उसके पति के बावजूद भी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जैसे ही देखती कि निशा के करीब उसका पति होगा, किसी न किसी बहाने नीचे आ जाती और फिर ऑफिस जाने के बाद जब निशा तैयार होने लगती तो उसे बर्दाश्त नहीं होता था और उसे अपने पति से दूर रखती। वह जानबूझकर इस कदर परेशान करती थी, वह चाहती थी कि उसकी बेटी को वह खुद ही छोड़कर चला जाए। वह अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहती थी और ना ही मेरे साथ या किसी और के साथ उसे बांटना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने जानबूझकर अजीबोगरीब हरकत करती रहती थी। मैंने गुस्से में आकर उन्हें अपने साथ दूसरे रूम में इसीलिए बंद कर लिया था और गुस्से से सवाल किया था, उन्हें कैसे पता चलता है कि मैं उनकी बेटी के साथ हूँ? अगर मुझे सच नहीं बताएगी तो मैं आपको पुलिस के हवाले कर सकता हूँ। इस डर से उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने हर जगह कैमरे लगवा दिए हैं। उसकी माँ संपत्ति के लिए इस कदर गिर गई थी, इतनी घटिया हरकत करेगी। निशा रोते हुए कहने लगी, माँ, भले ही आपने पैसे के खातिर अपनी सारी जिंदगी मुझ पर कुर्बान कर दिया हो, लेकिन खुशियों पर मेरा भी हक है। मैं अपने पति के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। मैं खुद भी आपकी इन हरकतों से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। आपको किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज की ज़रूरत है और मुझे अपने ससुराल में जाकर बसना चाहिए। निशा की बात पर सास ने बहुत रोते हुए उसे रोकने की कोशिश की और माफ़ी भी मांगी, पर अब निशा यहाँ नहीं रहना चाहती थी। इसीलिए निशा ने घर से हमेशा के लिए चले जाने का फैसला किया। उसकी माँ हमेशा के लिए तन्हा उस घर में रह गई। यह उसके लिए सबसे बड़ी सज़ा थी। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।